कि एक जैसे कि हिप्नोसिस की तरह होती है कि सामने वाले को हम हिप्नोसिस कर दे और वो अपना सारा पैसा हमें दे दे, हम उसको लूट ले। ऐसी इतनी गंदी गंदी सोच है, क्योंकि मेरे साथ भी खुद ये एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि मैंने बोला कि मैं रेकी सीखने के लिए रेकी सीखी है। तो एक जगह थी जो मैं गई अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट निकालने के लिए, जेरोक्स निकालने के लिए। तो वहां पे मुझे वो क्वेश्चन किया कि रेकी आपने रेकी सीखी है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि रेकी से वो हिप्नोसिस ही करते हैं ना, कि किसी का भी पैसा लूट लो, ये करो वो करो। तो वो लोग ऐसी सोच बनाते हैं। तो मैंने खुद इंडिया के जो नंबर 1 रैकी ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने फर्स्ट जो रैकी सबको सिखाई है और भारत में जो लाए हैं हमारे, वो डॉक्टर एन के शर्मा और डॉक्टर सरिता शर्मा है। तो मैंने उनसे रैकी सीखी है और मैंने जाना है कि रैकी एक डिवाइन प्योर एनर्जी है, जो हमारे भारत के प्राचीन महाविद्या है, जो हमारे देश में ये सिखाई नहीं है। जो साईं बाबा करते थे, जीसस क्राई करते थे, हमारे जो भगवान बुद्ध थे वो करते थे। तो ये जो रैकी है वो वही डिवाइन प्योर एनर्जी है, जो प्राचीन काल से टच करके हीलिंग करते थे। ऐसे करके टच करके हम किसी की भी हीलिंग कर कर सकते हैं। और आगे जाके उसमें अगर हम आगे जाते हैं रैकी में, तो हम डिस्टेंस से भी रैकी कर सकते हैं। हमें सामने वाले की फिजिकल हमें जरूरत नहीं होती कि वो सामने वाला बंदा हमें चाहिए तभी वो हीलिंग होगा। हम अपने कंफर्टेबल जोन में रह के भी सामने वाले को, वो वहां उसके घर में, यानी मैं इंडिया में हूँ और कोई बंदा यूएसए में है, मुझे उसको हील करना है, उसको ठीक करना है, तो मैं यहाँ बैठ के भी उसको मैं हील कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे वो चाहिए मेरे सामने। तो इतना पावरफुल है ये रैकी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अपना नेगेटिव माइंड बना के रखते हैं, बहुत गंदी गंदी सोच बना के रखते हैं, क्योंकि ये उनका भी दोष नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा ऐसा कुछ आता है, गलत गलत, कि हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो भाग गई, इसको हम बुला सकते हैं, इसके साथ ये गलत कर दिया हम ये। तो ऐसी बहुत सारे जो है, मैं बोलना नहीं चाहती, जो एडवर्टाइज में आते हैं, न्यूज चैनल्स में आते हैं, नीचे बॉर्डर लाइन में वो आता ही रहता है। तो ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जो हमारे सिद्ध गुरु है, असेंडेड मास्टर है, डिवाइन एनर्जी है, तो किसी को मीडियम बना के वो जो मैसेज देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को भी एक इंसान की जरूरत होती है और नेगेटिव लोगों को भी एक इंसान की जरूरत होती है। तो धरती पे जिसने महान काम किए हैं, तो वो किसके थ्रू किए? कि इंसान के थ्रू किए, एक मीडियम बन के आते हैं। और वो जो ऐसे जो हमारे सिद्ध गुरु है, जो ऋषि मुनि है, उनके द्वारा वो सब अच्छे काम करवा के जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि योगानंद परमहंस, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वो मीडियम बन के उनका उनके उनको काम उनसे काम करवाते हैं, अच्छा काम। लोगों को अपनी चेतना बढ़ाने के लिए काम करवाते हैं, लोगों को अवेयरनेस कि स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक क्या है, हमें मेडिटेशन क्यों करना है, ध्यान क्यों करना है। क्योंकि सब में ये डिवाइन प्योर एनर्जी रहती है। वो जन्म से होती है, लेकिन वो सोई हुई होती है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मिथ फैला रखे अपने अंदर, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, जिनसे अ, हम वो हीलिंग नहीं कर पाते। तो ये जो मीथ है, नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, वो जब हम रैकी सीखते हैं, तो वो 21 दिन और 1 महीने के अंदर ही वो आपको डिफरेंट पता चलने लगता है। तो वैसे ही एक नेगेटिव इंसान के थ्रू ये लोग काम करवाते हैं। नेगेटिव इंसान यानी जिसकी आत्मा, जिसकी सोल इस धरती पे है,
जिसकी मुक्ति नहीं हुई, यानी एक मरा हुआ इंसान भटकता रहता है मोह माया में, और वो खुद, उसके पास कोई रास्ता नहीं, उसको कोई रास्ता नहीं मिला, ऐसी आत्मा को वो पकड़ते हैं और उसके थ्रू वो काम करवाते हैं। तो आप ही सोचो, क्या ये सही है कि ये गलत है? आप खुद सोचो। आप जब भी किसी के पास जाते हो ऐसा कुछ भी करवाने या पूछने, तो पहले आप खुद अपने आप सोचो कि किसके पास जा रहे हो, क्या ये गलत है कि सही है, आप सोचो। क्योंकि ये लोग जो है वे बहुत गंदा काम करते हैं, आपको पता नहीं है। क्योंकि जैसी आप एनर्जी दोगे, वैसी वो रिफ्लेक्ट आपके पास वापस आएगी। तो आप क्या चाहते हो? आप अच्छी एनर्जी चाहते हो या बुरी एनर्जी चाहते हो? क्योंकि ये जो मरी हुई जो आत्मा है, जो सोल्स होती है, मरी हुई आत्मा, वो बहुत ही अ, जो भटकी हुई जो आत्मा है वो बहुत ही भयंकर होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको मुक्ति इसीलिए नहीं मिलती, क्योंकि उनको धरती पे कुछ चाहिए। कोई गुस्से से मरा है, किसी को सोना चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी ने किसी का खून कर दिया, झगड़ा। तो बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जिससे वो लोग यहाँ पे ही अटक जाते हैं और उनके थ्रू ये सब काम करवाते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमें अवेयरनेस के साथ जीना है कि हमें हमेशा एक प्योर डिवाइन एनर्जी से ही जुड़ना है। कोई भी आके आपको भटकाए, ऐसा वैसा कुछ भी बोले, तो आपको उसमें भटकना नहीं है। आपको बस सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि हमारे साथ जब भी ऐसा कुछ होता है, दुख भरा एटमोस्फियर होता है या फिर कुछ गलत हमारे साथ होता है, तो हमें ना कोई समझने वाला उस टाइम पे होता है, ना कोई हमें अच्छा गाइडेंस देने वाला कोई होता है। क्योंकि सब लोगों के पास क्या होता है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से वो लोग आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ होता है, तो एक शांत एरिया में एक जगह पे जाओ, बैठो और सोचो कि आपको क्या करना है। लेकिन गलत ऐसी चीजें भी मत करो, किसी गलत इंसान के पास मत जाओ। अगर आप एक बार जाओगे, बार बार वहां पे जाते रहोगे, फिर आपको पता नहीं है कि फिर धीरे धीरे आपके साथ क्या क्या चीजें गलत होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही खराब गंदा खेल होता है। क्योंकि एक बार आप उस सॉल से जुड़ गए, फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। निकल सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर कोई अच्छा चाहिए उसको, जो गंदी आत्मा है उससे वो बाहर निकाले, आप आपसे जो जुड़ी हुई है वो चीज, वो एनर्जी। क्योंकि जब आप ये कुछ करते हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली जुड़ी होती है, आपके बच्चे जुड़े होते हैं, तो उन पे भी वो खराब असर होता है। तो इसीलिए हमें प्योर 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 डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है। हमें अपने पे विश्वास रखना है 100%। और जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके भगवान है, उससे आपको जुड़ना है। उसको आपको बुलाना है कि मेरी ये परेशानी है, मुझे ये प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालो। और आप ही मुझे निकाल सकते हो। वो आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जब भी आप रोते हो, जब भी आपके साथ कुछ भी होता है, तो आपके साथ वो जो आपको गाइड करते हैं, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स है, क्योंकि सबके साथ होते हैं, सबके साथ दो तीन ऐसे होते हैं, एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं, जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं कि नहीं, ये गलत रास्ता है, मत जाओ। एक अंदर से एक आवाज आती है। तो ये सब एक गाइडेंस ही है डिवाइन एनर्जी की कि ये रास्ता गलत है, ये मत करो, ये सही नहीं है। फिर भी आप नहीं सुनते और उस गलत रास्ते पे चले जाते। तो हमेशा जो भी आपके साथ होता है, आप रोते हो, तो आपके साथ वो गार्जियन एंजल्स भी होते हैं। जब आप दुख में होते हो तो उनको भी दुख होता है कि आप दुख में हो। लेकिन वो इंटरफियर नहीं करते जब तक आप उसे बुलाते नहीं। कोई भी दुनिया का कोई भी हो,
ये जो डिवाइन एनर्जी है, जो मास्टर्स है, एसेंडेंट मास्टर्स है, गुरु है, जो भी है, वो कभी भी इंटरफियर नहीं करते जब तक आप नहीं बोलते। आप जब तक नहीं बोलते, क्योंकि बोलोगे नहीं तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसा, कुछ भी गलत हुआ हो, आप दुखी हो, तो आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो भी आपके भगवान है, जो भी आप एंजल्स में बिलीव करते हो, जो भी आपके गुरु है, उनको बस एक प्रेयर ही करना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इनसे बाहर निकालो, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ या फंस गई हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। और प्रेयर भी हमें ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है। थैंक यू बोलना है, उनको धन्यवाद बोलना है, क्योंकि धन्यवाद अगर आप करते हो तो वो प्रेयर इतनी पावरफुल हो जाती है कि जब आप खुद को उसको अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेयर में बहुत ताकत होती है। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो आपकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। जो हमारे देवी देवता है, हमारे एंजल्स है, गुरु है, गॉड है, आपको सिर्फ बोलना है और प्रेयर करनी है। तो मैंने बताया कि रेकी है वो बहुत एक प्योर डिवाइन एनर्जी है। मैं रेकी के बारे में डिटेल नहीं बताना चाहती, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा पता होगा कि वो रेकी कहाँ से आई है। रेकी एक जापानीज वर्ड्स है, इसलिए मैं लंबा नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि रेकी जो है एक जापानीज वर्ड है, और ये हमारी प्राचीन विद्या है, पहले से ये है हमारे देश में। तो ये बहुत कम लोगों को पता था, और किसी ने यहाँ पे ये विद्या बताई नहीं है कि ये एक टच करके भी हीलिंग किया जा सकता है। ये सब प्राचीन है। साउंड हीलिंग, कलर थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, और रीडिंग भी जो आता है, आपने सुना होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी जो लोग अपनी चेतना को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे जाते हैं, तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, हम लोग रहते हैं थर्ड डायमेंशन में, और उसके ऊपर आता है फोर्थ डायमेंशन, और उसके ऊपर आता है फिफ्थ डायमेंशन। तो जो फिफ्थ डायमेंशन है वहां पे प्योर डिवाइन एनर्जी है, ना कोई यहाँ पे टेंशन है, ना स्ट्रेस है, ना कुछ भी है। जिसकी आत्मा मुक्त हो गई है वो फिफ्थ डायमेंशन में है। रिकॉर्ड्स भी हमारे, जो भी हम जो बोल रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड्स वो फिफ्थ डायमेंशन में है। तो वो डायमेंशन में, वो हायर चेतना में जाके उसको हम रीड कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन के थ्रू, जब हमारी चेतना आगे बढ़ती जाती है, तो उस कॉन्शियसनेस से, चेतना, हम वो रिकॉर्ड्स हम रीड कर सकते हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी है हमारे में, इतनी ताकत है जो हमें किसी ने आज तक नहीं बताई। लेकिन धीरे 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 अभी ये अवेयरनेस आ गई है, और सब लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और सीखने लगे हैं। जब खुद आप एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको पता चलेगा, वरना ये लेवल की जिसको नॉलेज नहीं होती है वो सोचता है कि अरे ये क्या है। लेकिन जिसकी चेतना बढ़ती जाती है आगे आगे लेवल तक, हायर लेवल तक, हायर डायमेंशन, तो उनको सब पता होता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया होता है। तो ये जो है ये सब एक प्योर डिवाइन एनर्जी है। रेकी हीलिंग है, एंजल हीलिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, उसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को अ, उनकी उनकी जो चेतना होती है, सामने वाले को हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, और पास्ट लाइफ में ले जाके उन उनके साथ जो भी अभी प्रेजेंट में गलत हो रहा है, जो बार बार वो फंसते जा रहे हैं, उनसे, उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकलते, उनको कौन सा ऐसा कर्मा हील करना है, तो वो अभी सफर कर रहे हैं, तो वो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ थेरेपी से हम उसको बाहर, वो सॉल्यूशन हम ढूंढ के उसको हम बाहर निकालते हैं।
तो इतना पावरफुल होता है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो उससे भी हम कर सकते हैं। किसी को अपना फ्यूचर जानना है तो उस वो भी मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोग होते हैं जो एक ही बार में जाते हैं, कई लोग होते हैं कि 2-3 बार में जाते हैं, कोई लोग 5 बार में जाते हैं। तो अगर किसी का नहीं भी होता तो हमें टेंशन नहीं लेना है। हमारा पास पास जो होता है उसके हिसाब से हमारा प्रेजेंट होता है। और अगर हमें प्रेजेंट अच्छा करना है तो हमें अपना फ्यूचर सही बनाना होगा। तो इसीलिए कई लोग पास लाइफ थेरेपी कराते हैं कि उनको जानना होता है कि हमसे ऐसी गलती क्या हो गई है जिसके कारण हम अभी प्रेजेंट में परेशान हो रहे हैं। तो वो हमें हील करना है। तो कहीं लोग का वो डिवाइन टाइम आ गया होता है, उनको जानना होता है कि हाँ, वो कौन है, कहाँ से आए हैं वो लोग। इसीलिए वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं क्योंकि उनका एक डिवाइन टाइम कॉल आ गया होता है कि हमें ये कर्मा है हमारे, हमें उसको हील करना है। तभी वो कनेक्ट हो पाते हैं, वरना वो कैसे कनेक्ट हो पाते। क्योंकि अगर कोई जान भी जाता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उनको ठीक नहीं होना है कि भाई जो हमारे साथ होता है होने दो ना, क्या है इसमें। वो वो कर्मा वो रिपीट करते ही जाते हैं, करते ही, उनको ब्रेक नहीं करना, वो कर्मा को उसको खत्म ही नहीं करना होता उन लोगों को। तो उनका कुछ नहीं होता, वो लोग अपने कर्मा को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। तो ये जो कर्मा है वो उनका बढ़ता जाता है। अगर लेकिन जिसको अवेयरनेस आ गई है, डिवाइन कॉल आ गया है, तो वो थेरापिस्ट के पास जाते हैं और रेकी भी सीखते हैं। कोई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, थेरेपी कराते हैं। कोई लोग हीलिंग की प्रैक्टिस करके सीखते हैं, डेली अपनी लाइफ में मेडिटेशन करते हैं। तो उनसे क्या है कि उनकी जो डेली रूटीन है, उनकी जो लाइफ है वो एंजाइटी डिप्रेशन वाली जो लाइफ होती है अभी, उससे वो छुटकारा उनसे मिलता है। वो धीरे धीरे अपने आप को समझना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो सिचुएशन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। उनको अवेयरनेस आ जाती है कि हमें क्या खाना है, हमारा डेली रूटीन क्या है, हमें क्या करना है, सुबह क्या करना है, रात को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। अवेयरनेस के साथ जीते हैं। इतना डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान में और एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति में। तो ये जो गीता भी है तो उसमें भी लिखा हुआ है सब। आप जब गीता भी पढ़ोगे तो उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। जिसको समझ में आएगा वो ही समझ पाएगा गीता में। वरना गीता भी आप पढ़ते हो तो पढ़ के उठ जाते हो, लेकिन उस वर्ड्स को समझो वो क्या कहते हैं। तो जो गीता में भी जो लिखा हुआ है वो सब सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है अभी। और हम लोग यहाँ के भी रह के हम पढ़ते नहीं है, बाहर लोग पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी, इंडिया के बाहर यूनिवर्सिटी में गीता जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिजनेस कैसे करना है वो पढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ अभी है ही नहीं। तो आप ही सोचो, आप अवेयरनेस के साथ जियो कि हमारी देश के होते हुए हमें, हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते। हम भी डेली लाइफ में हमारी ज्ञान हम नहीं पढ़ते, सीखते, प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन जब बाहर के लोग यहाँ सीखने आते हैं तभी आप उन पे ट्रस्ट करते हो कि ना आप ये है। जैसे रेकी, आप देख लो कि रेकी जापान से आई हुई है, जापानीज वर्ड है रेकी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये प्राचीन से चला आता है, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, ऐसे टच करके हीलिंग करते थे। साउंड थेरापी, डिस्टेंस हीलिंग, क्रिस्टल्स, ये जो क्रिस्टल्स भी है बहुत सारे लाखों पुराने पुराने साल से है ये क्रिस्टल्स। तो ये जो सारा कुछ है, ये बहुत सारा जो राज है वो हमारे भारत में पहले छुपाया गया था, किसी ने इसको बताया नहीं है। लेकिन अब अवेयरनेस के साथ सब लोग सीखते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, रेकी के बारे में। फिर हीलिंग, साउंड हीलिंग आती है, कलर थेरेपी आती है। तो बहुत सारा ऐसा कुछ है, प्राणिक हीलिंग आती है, शामन
हीलिंग आती है, लामा फेरा आता है। तो ऐसी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी है जो हमें स- कोई भी एक हीलिंग आप ले लो, पकड़ लो अपनी लाइफ में डेली, और डेली आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि फैमिली में एक मेंबर तो सीखना ही चाहिए, तो सबके लिए अच्छा होता है। तो मैंने ये सब आपको इसलिए क्लियर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये सब क्या है, क्योंकि उनको भी ये समझ नहीं है, उन्होंने भी किसी ने ऐसा समझा नहीं है कि रेकी क्या है, रीडिंग क्या होती है। तो रीडिंग एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होके रीडिंग होती है। जो भी हमारे जो मास्टर्स होते हैं, एसेंडेड मास्टर्स होते हैं, जो गाइड्स हमारे होते हैं, जो हमारे भगवान गुरु होते हैं, हम उनसे कनेक्ट होके हम गाइडेंस लेते हैं, वो ही हमें रास्ता दिखाते हैं, वो ही हमें बताते हैं। तो हमेशा याद रखना कि हमें ऐसी कोई चीज से नहीं जुड़ना जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ऐसी एनर्जी से आप जुड़ोगे तो आप वो एनर्जी आपके पास वो वापस आएगी। इसीलिए सबके लिए अच्छा सोचो। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें ऐसा नहीं है कि उसके साथ गलत हो, हमें अच्छा ही सोचना है। और हमें ऐसी कोई भी नेगेटिव सोल से जुड़ना नहीं है, मरी हुई आत्मा से जुड़ना नहीं, क्योंकि जो मैंने बताया कि जैसे कि जो लोग होते हैं, जो काम करवाते हैं, वो गंदा काम करके, हाँ हम कर पैसे के लिए वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं कि इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, ये इसकी ये कर दो। मैं ये बोलना नहीं चाहती, इसीलिए मैं ये ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये जो मैंने बताया ना कि वो लोग क्या करते हैं कि मरी हुई आत्मा से वो करवाते हैं ये काम, समझ में आया? तो फिर देखो वो कितना गंदा होगा, उनकी नेगेटिव एनर्जी वो आप में फिर वो अटैच हो जाएगी, आपसे जुड़ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आपके साथ वो गलत चीजें होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सब चीजों से दूर रहो, आप खुद सोचो, अवेयरनेस के साथ जियो। तो इसीलिए मैंने ये बताया आपको कि आप सही रास्ता चुनो, सही दिशा में जाओ हमेशा। एनर्जी, प्योर डिवाइन एनर्जी जो ब्रह्मांड यूनिवर्स से जो आती है, हमेशा हमें उनसे ही जुड़ना है, हमें यहाँ वहां भटकना नहीं।